ब्रह्मा भगवान जी हैं उनके ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके 3 सर होते हैं, तो कोई उनके पीछे लॉजिक है कि उनके 3 ही सर क्यों हैं, बाकी जैसे और देवी देवता हैं उनके एक ही सर देखे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर एक लड़की ने हिंदू पंडित से ये सवाल किया कि ब्रह्मा जो भगवान है उसके 3 सर क्यों हैं, इसमें क्या लॉजिक है। बाकी जितने भी भगवान हमने देखे हैं उनके एक ही सर होते हैं और इसके 3 सर क्यों हैं। तो नाज़रीन, पंडित जो है बड़ा अजीब जवाब देता है, वो भी आप सुनिएगा, और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी जो है ज़रूर सुनिएगा। वही जो है ज़बरदस्त उन्हीं की किताबों के अंदर से जो है हवाला जात देकर जो है बात को समझाते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने सुना है कि जो ब्रह्मा भगवान जी हैं उनके ज़्यादातर मैंने देखा है कि उनके 3 सर होते हैं, तो कोई उनके पीछे लॉजिक है कि उनके 3 ही सर क्यों हैं, बाकी जैसे और देवी देवता हैं उनके एक ही सर देखे हैं ज़्यादातर। लेकिन ब्रह्मा जी को हर किसी पुराण में, विष्णु पुराण में, हर चीज़ में मैंने उनके 3 ही सर देखे हैं, तो ऐसा क्यों है? ब्रह्मा जी के 3 सिर इसलिए हैं, 4 सिर थे ब्रह्मा जी के, पर एक किसी कारणवश उनका एक सर, वही उनका छोड़ा हुआ शरीर आज कोहरे के रूप में हम लोगों को, जैसा कि पढ़ाया गया है, कोहरे के रूप में दिखाई पड़ता है। तो जो बचे हैं वो सामने हैं। और मेरा दूसरा, और ब्रह्मा जी देखिए, हर ब्रह्मा जी अलग अलग ढंग के होते हैं। कोई ब्रह्मा ऐसे हैं जिनके 3 सिर हैं, कोई 4 सिर के, कोई 10 सिर के ब्रह्मा जी भी हैं, पर वो अलग सृष्टि के। भगवान की ऐसी सृष्टियाँ बहुत हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। चारों, जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ तो जन्म लेते ही उन्होंने देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ, किस दिशा से। चारों तरफ देखने से उनके 4 सिर हो गए, इसलिए 4। एक मज़हब इस्लाम में खुदा का तसव्वुर, अल्लाह का तसव्वुर, और सबसे बेहतरीन जवाब कोई भी मुसलमान आपको दे सकता है वो है, आपको कहेगा सूरह इखलास के बारे में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये 4 आयतों जो सूरह इखलास की है, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ है। इसे मैं कहता हूं द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। थियो मीन्स गॉड, खुदा, लॉजी मीन्स स्टडी, जिसके मानी है स्टडी ऑफ गॉड, खुदा की स्टडी। ये टच स्टोन है थियोलॉजी का। टच स्टोन उर्दू में मैं कहूंगा तलिस्मा। आप जब कोई जौहरी के पास जाते हैं सोना खरीदने या बेचने के लिए, और आप जानना चाहते हैं कि सोना कितना खरा है, तो आप जौहरी को देते हैं, आप ये सोना जौहरी को देते हैं, और वो सोने को टचस्टोन से, एक पत्थर से घिसता है, और जिस तरीके का रंग उस पत्थर पे आता है, फिर वो आपसे कहेगा कि ये सोना हो सकता है कि 22 कैरेट का है, या 20 कैरेट का है, या 18 कैरेट का है, या हो सकता है वो सोना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज जो चमकती है वो सोना नहीं है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसे कहते हैं टच स्टोन। सूरह इखलास इज द टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। मिसाल के तौर पे कई लोग भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। एक तकरीर के बाद जब क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चल रहा था, एक हिंदू भाई ने मुझसे कहा, डॉक्टर जाकिर नाइक, हम भगवान रजनीश को खुदा नहीं मानते। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हिंदू भगवान रजनीश को खुदा मानते हैं। मैं हिंदू धर्म की किताबों को पढ़ चुका हूं, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि भगवान रजनीश खुदा है। मैंने कहा कुछ लोग मानते हैं
کہ بھگوان رجنیش خدا ہے. اور آپ تو جانتے ہوں گے بھگوان رجنیش کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کیا نہیں؟ آپ بھگوان کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے, کیونکہ اس کا تعلق اس شہر, اس سٹی پونا سے ہے. اس کا مرکز پونا ہی ہے. اب ہم دیکھیں گے کیا بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کیا نہیں. سب سے پہلا ٹیسٹ, پہلی آیت, کل ہو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں, کہ میں خدا ہوں؟ کئی انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. خصوصاً اس دیش ہندوستان میں, اس دیش بھارت میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں خدا ہوں. وہ ایک ہی نہیں ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک رجنیش بھکت کہے گا بھگوان رجنیش یونیک ہے, علیحدہ ہے, وہ اسپیشل ہے. ٹھیک ہے, ہم دوسری آیت پر جاتے ہیں. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آتما کتھا پڑھتے ہیں, آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں, اس آٹو بایوگرافی میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان رجنیش کو ڈائبٹیز کی بیماری تھی, استھما کی بیماری تھی, ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی. آپ سوچ سکتے ہیں خدا کو, بھگوان کو ڈائبٹیز ہے, بھگوان کو, خدا کو استھما ہے, ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے. تیسری آیت, لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنتا ہے. He begets not, nor is he begotten. ہم جانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش کے والدین تھے, ماتا بھی تھی اور پتا بھی تھے, اور اس کی پیدائش مدھیہ پردیش میں ہوئی. اور سن 1981 میں بھگوان رجنیش امریکہ, USA جاتا ہے, اور وہاں ایک شہر اوریگون, ان دا اسٹیٹ آف اوریگون, وہ اپنا ایک گاؤں بناتا ہے جس کا نام تھا رجنیش پورم. اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ اسے گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے. بھگوان رجنیش کا الزام ہے کہ امریکن گورنمنٹ گیو می سلو پوائزننگ, امریکن گورنمنٹ نے اسے دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بھگوان, کوئی خدا کو زہر دے رہا ہے. اور 1985 میں, سن 1985 میں امریکن گورنمنٹ بھگوان رجنیش کو USA کے باہر نکال دیتی ہے. پھر سے وہ اس شہر میں آتا ہے, آپ کے شہر میں, پونا میں, اور اپنے مرکز اوشو کمیون, آج اس کا نام ہے اوشو کمیون, وہ جاتا ہے. اگر آپ اوشو کمیون رجنیش کے مرکز جائیں گے, اور میں کئی بار جا چکا ہوں دعویٰ کرنے کے لیے, ماشاءاللہ. آپ سوچیں گے کیوں گیا تھا میں. آپ اس کی سمادھی پہ جائیں گے, اس کے ٹوم سٹون, اس کے تختی پہ لکھا ہوا ہے بھگوان رجنیش, اوشو never born, never died, but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ وہ پیدا ہوا نہ اس کی موت ہوئی, لیکن اس زمین پہ وہ سحر کرنے کے لیے, گھومنے کے لیے آیا تھا. 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک نہ وہ پیدا ہوا نہ مرا, لیکن دنیا کی سحر کرنے کے لیے آیا تھا. 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک. اس تختی پہ, اس ٹوم سٹون پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ اسے 21 ممالک کے ویزا نہیں ملی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان خدا دنیا پہ سحر کرنے کے لیے آئے, گھومنے کے لیے آئے, اور انہیں ویزا نہیں ملتا ہے. اور آرک بشپ آف گریس, انہوں نے کہا کہ اگر آپ بھگوان رجنیش کو اس دیش سے نہیں نکالتے ہیں, ہم اس کا گھر جلائیں گے اور اس کے شاگردوں کا گھر جلائیں گے. اور آخری آیت, آخری امتحان,
वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। अगर हम खुदा को, अल्लाह को किसी के बराबर कर सके, अल्लाह के साथ किसी को बराबर कर सके कायनात में किससे भी, तो वो खुदा नहीं, तो वो अल्लाह नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, हम अगर अल्लाह के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश, उसके 2 आंख थे आम इंसान जैसे, 1 नाक, 1 मुंह, 2 कान, 2 हाथ, उसकी सफेद दाढ़ी थी। अगर हम खुदा के साथ किसी की बराबरी कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, तो वो खुदा ही नहीं। अगर कोई शख्स कहता है कि भगवान, खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आप जानते होंगे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर, उसको टाइटल मिला था मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर वर्ल्ड, सबसे ताकतवर इंसान इस दुनिया में, इस कायनात में, उसको टाइटल मिला था। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर यूएसए का है। अगर कोई कहता है कि खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, अगर आप खुदा से किसी की बराबरी कर सके, चाहे वो 1000 गुना हो या करोड़ गुना हो, चाहे वो आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो या दारा सिंह हो या किंग कॉन्ग हो, अगर आप अल्लाह की बराबरी, खुदा की बराबरी किसी से कर सके इस दुनिया में, तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ये है 4 आयतों का तसव्वुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 में, जिसकी तिलावत कारी साहब ने की थी, कुलिदुल्लाह अविदुर रहमान अय्यमा तदू फलहुल अस्माउल हुस्ना। चाहे आप पुकारो अल्लाह से या रहमान से, चाहे अल्लाह के नाम से पुकारो या रहमान के नाम से पुकारो, कोई भी नाम से पुकारो, अल्लाह के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। और इसका जिक्र सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 110 के अलावा सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 180, सूरह तहा सूरा नंबर 20 आयत नंबर 8 और सूरह अल हशर सूरा नंबर 59 आयत नंबर 24 में भी आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत नाम है। आप कोई भी नाम से पुकारो, लेकिन अच्छे नाम से पुकारो, खूबसूरत नाम से पुकारो, वो नाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बारे में पुकारना पसंद करता है। और कुरान और हदीस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की 99 सिफत है। No less than 99 attributes have been given to Allah subhanahu wa ta'ala, जैसे कि अर-रहमान, अर-रहीम, अल-हकीम, अल-खालिक, और सबसे ऊपर है अल्लाह। हम मुसलमान अल्लाह को इस अरबी लफ्ज अल्लाह से क्यों पुकारना पसंद करते हैं? क्योंकि ये लफ्ज अल्लाह जो अरबी है, इसको तोड़ा या मरोड़ा नहीं जा सकता है। अक्सर जितनी भी दिगर जबानों में अल्लाह का जो तर्जुमा होता है या जिस दिगर जबानों में अल्लाह को बुलाया जाता है, उस अल्फाज को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अंग्रेजी में हम कहते हैं गॉड, इस लफ्ज गॉड को तोड़ा या मरोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर गॉड को हम जोड़ते हैं एस, तो हो जाता है गॉड्स, प्लूरल ऑफ गॉड, खुदा की जमा। नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।